अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश रिवायत करने वाले बयान करते हैं कि जब अपनी खिलाफत के लिए अल्लाह का इरादा हुआ कि इन्नी ज़ाइलून फिल अर्ज़ी खलीफा, मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तब हज़रत इसराइल को हुक्म हुआ कि हर किस्म की लाल, सफ़ेद और काली एक मुट्ठी रंगारंग मिट्टी जमा करके लाएं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का और ताइफ के दरमियान रखी गई। अल्लाह ने उस मिट्टी पर अपनी रहमत की बारिश की और उसी मिट्टी के खमीर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया गया। 40 वर्ष तक वह पुतला बेजान पड़ा रहा। जब अल्लाह ने चाहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सितारा रोशन हो और आदम की औलाद इंसान का दर्जा पूरी दुनिया में बुलंद हो, तो रूह को हुक्म दिया गया कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में उतर। उस नर्म रूह ने सख्त मिट्टी में जाने से इनकार किया। रब का हुक्म रूह को पहुंचा कि ए जान, इस बदन में दाखिल हो। फिर जब रूह आदम के सिर की तरफ से दाखिल हुई तो जिस जिस जगह पहुंचती जाती पत्थर बना जिस्म मांस हड्डी में बदलता चला गया। जब सीने तक पहुंची तो हजरत आदम ने उठने का इरादा किया, वहीं ज़मीन पर आप गिर पड़े। शायद इसीलिए कुरान मजीद में फरमाया गया है कि इंसान बड़ा जल्दबाज है। उसी हालत में हजरत आदम ने छींका। अल्लाह की ओर से इल्हाम हुआ और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। उस करीम रहीम ने अपनी रहमत से फरमाया, या आरमकुल्ला, अल्लाह आप पर रहमत फरमाए। यह अल्लाह की रहमत का पहला जलवा था। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से एक फ़रिश्ता बहसित से सजाया जोड़ा लाया, हजरत को पहनाया और इज़्ज़त के साथ तख्त पर बिठाया। नकल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त फ़रिश्ते आपस में कहते थे कि अल्लाह खाक से पैदा करके जिस हस्ती को खिलाफत की गद्दी पर बिठाएगा तो वह खुदा के नज़दीक हमसे ज़्यादा अजीज़ ना होगा, और गैब के जानने वाले के दरबार में हम जो दिन रात रहते हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा इल्म उससे ज़्यादा होगा। फिर हक़ ताला ने तमाम चीज़ों के नाम हजरत आदम को सिखला दिए। फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फ़रिश्ते जवाब न दे सके। अपनी गलती मानते हुए बोले, पाक है तू, हम तो सिर्फ उतना ही जानते हैं कि जितना तूने सिखाया है, और तुझसे बढ़कर जानने वाला कौन है। तब अल्लाह ताला ने आदम को ज़ाहिरी और बातिनी कमाल से आरस्ता किया और उनकी इज़्ज़त को बढ़ाने के लिए फ़रिश्तों को, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तख्त के चारों तरफ लाइनों में अदब के साथ खड़े थे, हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया और बोला कि मैं आदम से बेहतर हूँ, इसलिए कि मुझे आग से और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है। इब्लीस के इनकार से उस पर फिटकार पड़ी और उसे फरिश्तों के साथ से अलग कर दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहसियत में रहने लगे। तबीयत में आया कि कोई उनका साथी हो, जिंदगी का साथी हो। हजरत पर ख्वाब ने गलबा किया। इसी बीच अल्लाह ने अपनी कुदरत से आदम अलैहिस्सलाम के पहलू से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया। जब वह जागे तो देखा कि एक पाक साफ औरत बैठी है। बहुत खुश हुए। पूछा कि तू कौन है? हजरत हव्वा ने कहा कि मैं तेरे वदन का हिस्सा हूँ। अल्लाह ताला ने तेरी पसली से मुझे पैदा किया है। और कहा जाता है कि हजरत हव्वा बहुत ही खूबसूरत थी। हजरत की खुशी का ठिकाना ना था। हजरत हव्वा को पाकर सजदे शुक्र अदा किया। अल्लाह ताला की तरफ से अर्श के उठाने वाले और आसमानी फरिश्तों के सामने इन दोनों का निकाह हुआ। फिर इन दोनों को हुक्म हुआ कि तुम सब इसी वहसियत में रहो, जो चाहे खाओ, मगर उस पेड़ के नज़दीक मत जाना। इशारा था गेहूं के पेड़ के पौधे की तरफ। इब्लीस ने आदम को सजदा नहीं किया था और वह निकाल दिया गया था, इसीलिए उसे हजरत आदम से ख़ास तौर से जलन हो गई थी। वह हमेशा ऐसे उपाय सोचता कि किसी तरीके से आदम को वहसी से निकालें। इसके लिए पहले वह मोर के पास गया, उससे दोस्ती की और कहा, मेरी दोस्ती के हक तुझ पर साबित है। हम तुम एक मकान में रहते थे। मेरी दरख्वास्त है तुमसे कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर बहसियत में पहुंचा दो, ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। मोर ने इस काम के करने से इनकार कर दिया और कहा कि तू यह बात सांप से कहे। तब शैतान सांप के पास गया और उसको अपने जाल में फंसा ही लिया। सांप उसको मुंह में रखकर बहसियत में ले गया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के पास गया और रोना शुरू कर दिया। पूछा, क्यों रोता है? उन्होंने शैतान को पहचाना नहीं था। शैतान ने कहा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ, मुझको तो तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम इस बहसियत से निकाले जाओगे और ये बहसियत की नेमतें तुमसे सब की सब ले ली जाएंगी और ज़िंदगी की लज्जत के बजाय मौत के दर्द का मजा चखोगे।
دونوں نے شیطان کی جب یہ باتیں سنی تو بڑا غم ہوا۔ ابلیس نے کہا اگر تم میرا کہنا مانو تو تم ایک پیڑ بتاؤں، بڑا پھل اس کا کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی شکل کبھی نہیں دیکھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ شیطان نے کہا وہی پیڑ ہے جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میں خدا کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں تو بھی وہ اس نافرمانی کے لیے تیار نہ ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ پھر شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اس طرح ان کے دل میں بھی بس بسے ڈالے اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے فرمایا کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ شیطان کے حق میں گواہی دے رہا ہے، تو میں پہلے اس پیڑ کا پھل کھاتی ہوں، اگر کوئی بات پڑے تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگ لینا، اور نہیں تو تم بھی کھاؤ کہ ہم تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتوں کا چین سے کھایا کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، ایسے ہی اسلامک اسٹوری دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔